माय नेम इज निधि और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करना शुरू किया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने देखा था कि हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, जो कि था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज को, फिर हम लोगों ने देखा था कैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को भी देखा था। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि मटेरियल 3 तरह का होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, देखा था कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अलाउ करता है फ्लो करने में, और इंसुलेटर क्यों हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और मैंने ये भी बताया था कि सेमी कंडक्टर तो आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है इस क्लास में 12th में आगे चल के। यहाँ पर बस बेसिक जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे सेमी कंडक्टर को। थोड़ा सा जानने का मतलब है कि बस डेफिनेशन जानेंगे। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई करता है। यहाँ कहने का क्या मतलब है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई करता है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ना ही सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है और ना ही इंसुलेटर की तरह हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है। ये इन दोनों के बीच में रहता है। एक सेमी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है अंडर सुइटेबल कंडीशन। यहाँ पे सुइटेबल कंडीशन का मतलब है सुइटेबल, उसको टेम्परेचर चेंज करे तो टेम्परेचर चेंज करने पे हम लोगों का क्या होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कैसे 2 तरह का सेमीकंडक्टर होगा आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में भी आपका एन टाइप, पी टाइप, हम लोग ये सब आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना देखेंगे। सेमीकंडक्टर जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई करता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच लाई करने का मतलब ना ही वो कंडक्टर की तरह इजीली फ्लो करने देगा करंट को और ना ही इंसुलेटर की तरह हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? चार्ज देखा था। चार्ज को देखा था कि 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जीरो भी कर देता है। हम लोगों ने देखा था ना ग्लास रॉड वाला जो एग्जांपल कर रहे थे, उसमें जब देखे थे कि जब चार्ज्ड ग्लास के पास वो चार्ज सिल्क का क्लोथ लाते हैं तो जी उसमें अट्रैक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक में प्लस चार्ज था, एक में नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जीरो कर देता था। ये सब तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मैंने ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज को जानना जरूरी है क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी हम लोग ये इस पॉइंट को जानना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे ना, पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं? जब चार्ज बॉडी का साइज, जैसे कोई एक चार्ज बॉडी है, देखो आपका ये चार्ज बॉडी है, इसका साइज उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है जिस डिस्टेंस पे अदर कोई चार्ज बॉडी है। सपोज करो यहाँ पे भी चार्ज बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस इतना बड़ा और खुद इस चार्ज बॉडी का साइज अगर डायमीटर देख ले या ऐसे देखें कितना छोटा है, तो ये साइज इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है ना। इस चार्ज बॉडी का साइज इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली, जिस डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज बॉडी रखा हुआ है उसके कंपैरेटिवली क्या है, बहुत छोटा है। तब हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो वो पॉइंट मतलब उस चार्ज बॉडी का जो चार्ज कंटेंट है, जो चार्ज वाला चीज है, वो कहाँ है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उस चीज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज में हम लोग मैंने क्या बताया, अगर एक चार्ज बॉडी है उसका साइज बहुत छोटा है उस डिस्टेंस से जिस डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं कि उस चार्ज बॉडी का जो चार्ज कंटेंट है, उसका जो चार्ज चीज है, चार्ज प्रॉपर्टी, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस चीज को हम लोग पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। हम लोग पॉइंट चार्ज पे ही आगे डिस्कशन करेंगे।
और अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी का। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज का जो हम लोग को पढ़ना है। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 बाय 1 करके तीनों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये कहता है कि कोई सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है ना, लाइक Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? सिंपली रियल नंबर की तरह उन सब चार्जेस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, लाइक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इसमें रियल नंबर की तरह एडिशन कर देंगे। जैसे मास में हम लोग करते थे M1 M2 ऐड कर देते थे, M3 ये सब ऐड करते जाते थे सिंपली, उसी तरह से चार्ज में भी करेंगे। लेकिन एक डिफरेंस होगा, मास में नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आपका चार्ज नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान देके एडिशन करेंगे। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया है, एक सिस्टम लिया है। उस सिस्टम में कौन कौन से पॉइंट चार्जेस हैं? 3Q, 4Q, -7Q, 5Q। तो इस होल सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? इस होल सिस्टम का टोटल चार्ज सिंपली रियल नंबर की तरह इन सब चार्जेस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही होगा। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? +3Q प्लस 4Q प्लस -7Q, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी, एक ये नेगेटिव वाला था, तो नेगेटिव वाला के साथ नेगेटिव लिखेंगे और उसके बाद प्लस का 5Q। तो टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास? प्लस का 5Q। तो टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होगा? जो भी पॉइंट चार्जेस होंगे ना, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, उन सब का एडिशन। कैसा एडिशन? जैसे रियल नंबर को ऐड करते हैं उस तरह का। तो आज के लिए तो इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन देखेंगे। क्वांटाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।